हाय एवरीवन, वेलकम टू न्यू एपिसोड। और इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं पोप के चुनाव के बारे में। पोप होते कौन है और इसकी प्रक्रिया क्या है। पोप आपने चर्च में देखा होगा कि कार्डिनल्स होते हैं, यानी कि उसके जो हेड होते हैं, चर्च के जो हेड होते हैं उसे कार्डिनल्स बोला जाता है। और जो ग्रुप ऑफ चर्च है, वर्ल्ड में काफी सारे चर्च हैं, उसके जो हेड होते हैं, प्रमुख होते हैं, उसे पोप बोला जाता है। माना जाता है कि पोप जो भी चुने जाते हैं वो डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किनके, ईसा मसीह के। तो इस हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्रिश्चियंस के लिए पोप का चुनाव और उनसे चुने गए लोग। अब पोप का चुनाव किन अवस्थाओं में होता है? दो अवस्थाओं में हम पोप का चुनाव करते हैं। वो दो अवस्था क्या है? पहली अवस्था जब पुराने पोप की मृत्यु हो जाए, या दूसरी अवस्था पुराने पोप अपने आप को रिजाइन कर दें। अब ये जो स्थितियां होती है कि पुराने पोप की मृत्यु हो गई या पुराने पोप ने रिजाइन कर दिया, ये चीजें आपस में लगातार घटित होते रहती है। कभी 10 साल में होती है, कभी 15 साल में होती है। और अभी जो सेंट फ्रांसिस, जिनकी मृत्यु 21 अप्रैल को हुई, वो 2013 में नियुक्त हुए थे नए पोप के रूप में। अभी उनकी मृत्यु के बाद उनके चुनाव का नया प्रोसेस शुरू हुआ। अब ये प्रोसेस क्यों इंटरेस्टिंग है? क्योंकि हम जब इलेक्शंस की बात करते हैं तो हमारे मन में राष्ट्रपति चुनाव, प्रधानमंत्री चुनाव, एमपी जिसमें हम चुनते हैं, फिर मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, ये सारी बातें आती है। इन चुनावों से वो जो चुनाव है वो किस तरह से अंतर करता है, तो आप जब देखोगे हमारे देश में जो चुनाव होते हैं वो काफी ट्रांसपेरेंट होते हैं, लेकिन जो पोप का चुनाव होता है वो काफी गुप्त रूप से और इंटरेस्टिंग रूप से होता है। और इसकी जानकारी काफी कम लोगों में है, इसके लिए मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए। जब 21 अप्रैल को पुराने पोप यानी पोप फ्रांसिस की मृत्यु हुई, जो 88 साल के थे, हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई, उसके बाद चुनाव का एक दौर शुरू हुआ। अब उन चुनाव में क्या हुआ? सारे, जब किसी पॉप की मृत्यु होती है तो सबसे पहला प्रोसेस होता है कि हम पूरे वर्ल्ड के जितने कार्डिनल्स हैं, यानी चर्च के जो हेड हैं, उनको इन्फॉर्म करते हैं। सारे लोग एक मीटिंग करते हैं, उसके बाद चुनाव की प्रक्रिया शुरू होती है। और इस चुनाव में सिर्फ वही कार्डिनल्स वोट कर सकते हैं जिनकी आयु 80 वर्ष से कम हो। अभी जो चुनाव घटित हुआ है हमारे पीछे, वो उस समय करंट जो फिगर था कार्डिनल का, वो पूरे वर्ल्ड में 252 कार्डिनल्स थे, जिसमें से मात्र 138 कार्डिनल वैलिड थे वोटिंग के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें से 138 कार्डिनल की ही आयु 80 से कम पाई गई। और बाकी जो कार्डिनल बचे, क्या वो चुनाव में शामिल होते हैं? बिल्कुल शामिल होते हैं, वो अपनी राय दे सकते हैं, बस वोट नहीं कर सकते। तो इस हिसाब से जब वोटिंग होती है, और इस वोटिंग की प्रक्रिया में काफी लंबा समय भी लग सकता है और काफी शॉर्ट ड्यूरेशन में भी हो सकता है। अभी तक जितने पॉप का चुनाव हुआ है उसमें कई चुनाव 1-2 घंटे में समाप्त हो गए हैं, कई चुनाव सप्ताह दर सप्ताह चले हैं, कई महीने चले हैं, और 1-2 चुनाव तो लगभग 8 से 10 महीने, लगभग 1 साल की अवधि तक चला। और इन सब में हुआ क्या? जब लंबी अवधि में ये चुनाव घटित होता है, रिजल्ट नहीं आ पाता है, तो कई कार्डिनल्स की मृत्यु भी हो जाती है और इस पे काफी विवाद भी होता आ रहा है। लेकिन हम अभी टारगेट करेंगे अभी जिस तरह से चुनाव हुए हैं। अभी का चुनाव जब घटित हुआ तो उसका रिजल्ट ये काफी गुप्त रूप से होता है। किसको वोटिंग करना है, कार्डिनल्स आपस में ही कैंडिडेट को चुनते हैं। जितने कार्डिनल्स जमा होते हैं पूरे वर्ल्ड से, वो आपस में ही कैंडिडेट को चुनते हैं और उसे ही वोट करते हैं। ये वोटिंग काफी गुप्त होती है। कार्डिनल्स अपने वोट को बैलेट पेपर द्वारा वहां पर जमा करते हैं कि वो किनको वोट देना चाहते हैं। और इस बैलेट पेपर के बाद जब रिजल्ट घोषित होता है, 2/3 मेजोरिटी जिसे मिलता है, अगर वो 2/3 मेजोरिटी मिल जाता है किसी को, तो इसे वर्ल्ड को बताना पड़ता है, यानी कि आगे ऊपर बताना है, दुनिया को बताना है कि ये समाप्त हो गया है। इसकी जो प्रक्रिया है काफी इंटरेस्टिंग है। जब चुनाव संपन्न हो जाता है तो इसकी दो ही अवस्था है। इसकी कौन कौन सी अवस्था है?
तो पहली अवस्था है कि अगर चुनाव में किसी भी तरह का रिजल्ट नहीं आता है तो उसी चर्च के एक पाइप से काला धुआं छोड़ा जाता है। काला धुआं का मतलब है कि पॉप का चयन अभी तक नहीं हुआ है और चुनाव ऑन गोइंग है, और जैसे ही कोई नया पॉप चुन लिया जाता है तो वहां वाइट धुआं छोड़ दिया जाता है। इससे बाहर खड़े लोगों का जो वेट करते हैं उन्हें पता चल जाता है कि नया पॉप चुन लिया गया है, और इस घटना के 1 घंटे के अंदर ही नए पॉप उस बालकोनी में आके, जिसका नाम सेंट पीटर स्क्वायर रखा गया, उसके बालकोनी में आकर अपने आप को नए पॉप के रूप में अनाउंस कर देते हैं। अभी जो नए पॉप चुने गए इस प्रक्रिया के द्वारा वो रॉबर्ट प्रीवोस्ट है। इनकी आयु 69 ईयर्स है। ज्यादा जानकारी तो इसके बारे में नहीं बता पाऊंगा, लेकिन ये कार्डिनल्स हैं, काफी दिन से कार्यरत थे इस क्षेत्र में, और आगे का कार्यकाल कैसा इनका होता है वो हम आगे देखेंगे। ये जो पिक्चर है ये आपके सामने, ये उन्हीं का है, रॉबर्ट प्रीबोस्ट, जो अभी चुने गए हैं तत्कालिक पॉप के रूप में। पुराने जो फ्रांसिस जिनकी मृत्यु हुई वो आपके सामने ये हैं, और ये इस तरह से दिखते थे अपने 88 ईयर्स के अवस्था में। और ये सारी तस्वीरें जो आप देख रहे हैं ये इंटीरियर है उस चर्च का, और ये बाहर का व्यू है उस पूरे चर्च का। ये चुनाव इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 140 करोड़ आदमी इस पूरे प्रोसेस को ध्यान से देखते हैं कि उनका पॉप कौन चुना जाएगा, और पॉप जो भी नया चुने जाते हैं वो 140 करोड़ जनता का रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, धार्मिक गुरु होते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है। और क्रिश्चियन जो पूरी सोसाइटी है पूरे वर्ल्ड में, उसमें आधा नंबर जितनी क्रिश्चियन सोसाइटी है वो रोमन कैथोलिक है, जो इस पूरे प्रोसेस पर भरोसा जताते हैं और इस उनको, पोप को, अपना धर्म गुरु मानते हैं। और क्या घटनाएं हैं जो इसके साथ जुड़ी हुई है? तो इसमें जब आप देखोगे कुछ डाटा है जिससे आप समझ सकते हो कि ये जो क्रिश्चियन धर्म है ये किस तरह से चलता है पूरे वर्ल्ड वाइड। तो ये कार्डिनल्स की जो संख्या है उसमें सबसे ज्यादा संख्या यूरोप से है और सबसे कम संख्या नॉर्थ अमेरिका से है। इसमें लगभग दुनिया के 70 देश, लगभग 70 देश से रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, यानी जो कार्डिनल्स आते हैं वो 70 देशों से आते हैं, और वही आपस में एक दूसरे को सीनियरिटी के हिसाब से, एक्सपीरियंस के हिसाब से पोप चुनते हैं और वो आगे के काम को करते हैं। तो ये पूरी जानकारी थी पोप के चुनाव के बारे में। आशा करता हूं आपको ये समझ में आई होगी, और अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं इसी तरह के इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक सारे लोगों को बाय।